तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अगर आप एक बाखबर इंसान हैं तो आपने इन दिनों कराची में खुलने वाली ह्यूमन मिल्क बैंक की खबरें ज़रूर सुनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा बैंक है जहां ख़वातीन अपनी सीनों में उतरने वाला इजाफ़ी दूध जमा करवा सकेंगी और वो इजाफ़ी दूध यतीम या फिर ऐसे बच्चों के काम आएगा जिनकी माएँ जिस्मानी पेचीदगियों की वजह से ये दूध पिलाने से कासिर हैं। दोस्तों, सुनने और पढ़ने में तो ये बात बहुत ही भले मालूम होती हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए माँ की दूध से बढ़कर कोई ग़िज़ा नहीं। जो कि हमारे मुल्क की मौलवी साहबान और उलमाए कराम आखिर इस फलाही इदारे के पीछे क्यों पड़ रहे हैं, ये लोग ह्यूमन मिल्क बैंक के ख़िलाफ़ क्यों हैं और इसे बंद क्यों करवाना चाहते हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे आज अपनी इस मालूमाती वीडियो में। दोस्तों, औरतों का अपनी औलाद के सिवा गैर बच्चों को दूध पिलाना यानी दूध में शराकत दारी कोई नया और मयूब अमल नहीं है। रज़ा के कवानीन हमें 18वीं सदी के आइन में भी मिलते हैं। दीन इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त मौजूद है, बल्कि रज़ात के मौजू पर कुरानी आयात और कई मुस्तनद अहादीस भी मौजूद हैं। ताहम दोस्तों, दौर हाज़र में एक नई इंडस्ट्री ने जन्म लिया है जिसे हम ह्यूमन मिल्क बैंक के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा इदारा है कि जहां औरतें अपना इजाफ़ी दूध फ़रोख्त करती हैं या फिर इसे अतिया कर देती हैं, जिसे इस इदारे की जानिब से महफूज कर लिया जाता है और बाद में किसी ऐसे बच्चे को दिया जाता है कि जिसे इसकी सख्त ज़रूरत हो। ह्यूमन मिल्क बैंक दुनिया में कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दर्जनों मिल्क बैंक्स कायम हैं जो पिछले कई सालों से फ़ाल हैं। ज़्यादातर इन इदारों में वो ख़वातीन अपना दूध बेचती हैं या जमा करवाती हैं कि जो हराम कारियों के ज़रिए माँ बनती हैं। ये पेशावर जिस्म फरोश औरतें होती हैं जो माँ बनने के बाद अपना दूध बेचने से भी दरेग नहीं करती, क्योंकि कोई भी ऐसी माँ जो अपनी औलाद से मोहब्बत करती हो वो उसे कुदरत का एक तोहफ़ा समझती है। वो उसका हक़ यानी उसके हिस्से का दूध तो किसी मिल्क बैंक में देने से तो रही। दोस्तों, दुनिया भर में ये बहुत ही पुरानी सनत है जो कई अशरों से काम कर रही है, लेकिन जब ये तहकीक सामने आई कि माँ के दूध में इसके जैसे कई मुहलक वायरस भी मौजूद हैं जो बच्चे के जिस्म में माँ के दूध के ज़रिए मुंतकिल होते हैं, तो ये सनत अचानक ज़वाल पज़ीर हो गई। ताहम सन 1960 ईस्वी के बाद जब मिल्क टेस्टिंग और जांच पड़ताल की जदीद टेक्नोलॉजी आम हो गई तो इस सनद ने एक मरतबा फिर अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। दोस्तों, आज हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया समेत 35 के करीब ममालिक में ये मिल्क बैंक्स मौजूद हैं और अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों, रवा महीने यूनिसेफ के ताउन से कराची के इलाके कोरंगी में एक ह्यूमन मिल्क बैंक खोल दिया गया है जिसका मकसद ख़वातीन के सीने का दूध हासिल करना और फिर इसे जांच पड़ताल और महफूज करने के बाद मुस्तहकीन तक पहुंचाना है। दोस्तों, भले ही मिल्क बैंक्स दुनिया के दीगर ममालिक में खूब फल फूल रहा हो, ताहम पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है जिसका आइन कानून शरीयत का पाबंद है और शरीयत हमें ये कहती है कि जब कोई बच्चा किसी भी गैर औरत का दूध पीता है तो वो रज़ाई तौर पर उसकी औलाद तस्लीम किया जाता है। न सिर्फ दूध पिलाने वाली औरत उसकी माँ बन जाती है, बल्कि उसका शोहर दूध पीने वाले बच्चे का बाप और उस औरत के बच्चे दूध पीने वाले बच्चे के भाई और बहन बन जाते हैं। दोस्तों, ये मुंह बोले बहन भाई की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बच्चे आपस में हकीकी भाई और बहन बन जाते हैं जिनके दरमियान निकाह हराम हो जाता है। ये मिल्क बैंक्स अगर पाकिस्तान में आम हो जाते हैं तो हमारे माशरे में एक अजीब व गरीब सूरत हाल जन्म ले सकती है। वो इसलिए कि इन मिल्क बैंक से दूध पीने वाले बच्चों के बारे में ये बात यकीनी तौर पर नहीं की जा सकेगी कि वो किस किस बच्चे के साथ दूध शरीक रहे हैं। मुस्तकबिल में इनकी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी होने के भी इम्कानात हैं जो उसी माँ की दूध पर पली हो जिसका दूध ये पीते रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में ये रिश्ता न सिर्फ हराम बल्कि माशरे की तबाही का बायस बनेगा। यही वजह है कि तमाम मकातब फ़िक्र के जानिब से कराची में खुलने वाले ह्यूमन मिल्क बैंक की मुखालफत की जा रही है और इसके खिलाफ मुल्क की बड़ी बड़ी और नामूर उलमा इकराम के फतवे भी सामने आ चुके हैं, जिस पर लिबरल तबके की जानिब से मौलवी हजरात और उलमा इकराम को
شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ عوام کی فلاح بہبود کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات واضح کرتے چلیں، یہ ادارہ کوئی فری سروس فراہم نہیں کرے گا۔ بظاہر اس کے نام سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فلاحی ادارہ ہو، لیکن جب آپ اس ادارے کی انوگریشن کے وقت ارد گرد کھڑے ڈاکٹر صاحبان کو دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صرف 5 منٹ کی او پی ڈی کی ہزاروں روپے چارج کرنے والی شخصیات فری میں تو کسی کو بخار بھی نہ دیں۔ آپ بلڈ بینکس کی مثال لے لیں کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے یہاں سے فری میں بلڈ حاصل کیا ہو؟ بوقت ضرورت یا تو اپنا خون اور دیگر سروس چارجز دے کر مطلوبہ بلڈ حاصل کرتے ہیں، یا پھر آپ ایک بھاری رقم دے کر ایک بوتل خون ملتا ہے۔ کچھ ایسا ہی نظام ملک بینک کا بھی ہوگا، جس میں ضرورت مند خواتین اپنا دودھ انہیں بیچیں گی اور یہ آگے کئی گنا مہنگے داموں میں اسے فروخت کریں گے۔ لہٰذا دوستو، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں جس کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو، بلکہ یہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ایک نیا کاروبار ہے، اور اب یہ لوگ پاکستان میں بھی اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں۔ تقریباً تمام ہی بڑے علماء کی جانب سے اس ہیومن ملک بینک کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ تمام علماء کرام کا موقف یہی ہے کہ یہ منصوبہ اسلامی نظام معاشرت کی سخت خلاف ورزی اور شرعی اصولوں کی سراسر منافی ہے، جس پر مولانا تقی عثمانی سمیت دیگر مفتیان کرام کے فتوے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ علماء کرام اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں یا پھر اس مرتبہ بھی جیت پیسے اور کاروبار کی ہوگی۔ دوستو، آپ کی اس موضوع پر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومن ملک بینک کا قیام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے، یا پھر آپ بھی اسی دنیاوی کاروبار اور دین و شریعت کے خلاف ایک منصوبہ سمجھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔